हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो ये ऐसा तरीका इस चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहले आपको साधारण ब्याज सिखाएंगे बहुत डीपली से, बहुत अच्छे तरीके से। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे, उनके लिए भी वह फायदेमंद होगा। दोनों मोड से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखिए। तो पहले हम साधारण ब्याज का बात करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मीन्स साधारण, इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। ठीक है, इसको एसआई भी शॉर्टकट में जब सवाल क्वेश्चन लगाते हैं तो एसआई भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो मूलधन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मूलधन को बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, बट ये होता है प्राइस। इसको होता है प्राइस। ठीक है, दर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, बट ये होता है रेट। ठीक है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है। और समय को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। समय को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है टाइम। ठीक है, ये समझ के, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर साधारण ब्याज का हिंदी में सूत्र लिखें, साधारण, पहले आपको सूत्र कंफर्म कराएंगे तब इसका उदाहरण बताएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन को मैं शॉर्टकट लिख ले रहा हूँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर इंग्लिश में लिखें, एसआई, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे लिखते हैं, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, इसका हम चाहे तो 3-4 फार्मूला बन सकता है। हम उसको डायरेक्ट, अब फार्मूला की विधि भी बताएंगे आपको, हम डायरेक्ट बनाने का भी विधि बताएंगे। ठीक है, जैसे भी मैं बोलूँ कि यहाँ दे दूँ मैं क्वेश्चन कि एसआई बराबर दे दे 400। एग्जाम्पल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी समझना। एसआई 400 दे दूँ, पी बराबर मैं दे दूँ वाट, पी हमें ज्ञात नहीं निकालना है। आर बराबर दे देता हूँ 5%। ओके, और टी बराबर दे देता हूँ 2 वर्ष। ठीक है, वर्ष में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, माह में दे देगा तब कैसे निकालेंगे, हम सब बताने वाले। प्लीज़ वीडियो पे रुकिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसआई दिया है, एसआई के स्थान पे एसआई रख दो। ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, फिर इसी सूत्र को कन्वर्ट करके बताऊँगा। अभी मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। चलो पहले कन्वर्ट करते हैं सूत्र को। देखो, बटा में 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी अंक रहता है वो उसके बाई 1 हाइट रहता है, छुपा हुआ रहता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एसआई इंटू क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। हमको निकालना है पी, तो पी यहीं रोक लेंगे। इनको गुणा में है तो कहाँ जाएंगे? ये अपनी जगह है, एसआई इंटू 100। ये गुणा में है दोनों, तो बटा में आएगा आर इंटू टी। अब हम ये पी बराबर हो गया, पी हमको निकालना था। इस सूत्र पे रखेंगे तब भी, इस सूत्र पे रखेंगे तब भी आसानी से आएगा। ऐसे डायरेक्ट रख देंगे तब भी आएगा। तो एक बार मैं आपको मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली रख के सिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ इस सूत्र पे एसआई कितना दिया था? 400 मैंने लिख लिया। ये देखो, इस पे रखना हो भी मैं बराबर, पी नहीं ज्ञात है, पी ज्ञात करना है। आर का मान कितना दिया? आर का मान 5% दिया है। ठीक है, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है, रख लिया, बटा में 100 कर लिया। ठीक है, अब इसके बटा 1 मान सकते हैं, मैंने बोला था मान सकते हैं बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 400 गुणे 100 हो जाएगा। ये इसका गुणा होगा, सीजर्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैंची गुणा। ठीक है, 400 गुणे 100 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसी में होगा, तो वहीं हो जाएगा 5 दूनी 10 पी हो जाएगा। ठीक है, अब पी बराबर करेंगे, गुणा में है बटा में जाता है। अगर याद रखना फ्रेंड्स, बराबर के इधर गुणा में है, अगर उधर बराबर के दूसरी साइड जाता है तो बटा में जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स, अगर याद रखना, अगर ये जोड़ में है तो इधर जाएगा घटा में हो जाएगा। अगर इधर घटा में है तो इधर जाएगा जोड़ में हो जाएगा। मतलब चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, चिन्ह परिवर्तित होता है, बदल जाता है चिन्ह। ओके, गुणा में है तो बटा में जाएगा, तो 400 गुणा 100 बटा में 10 हो गया बराबर पी। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। 400 गुणा 10 में करेंगे तो 4000 पी मूलधन आ गया। ठीक है, ये तो था डायरेक्ट रख दो। अब हम इस सूत्र पे रखेंगे। ठीक है, ये आप डायरेक्ट वाला समझ गए। ठीक है, ये आप डायरेक्ट समझ गए ना, मैंने इस वाले सूत्र पे रखा था, इस वाले पे डायरेक्ट। अब इसी को, ठीक है, अब इस वाले फार्मूला, जब जैसे फार्मूला जो बनाना रहे, अगर P बराबर पूछे तो इस तरह से बना लो, R बराबर पूछे तो R को यहाँ कर दो, P को यहाँ कर दो। ठीक है, इसी में चेंज करना रहता है, अभी P पूछा है तो R इंटू टी,
आर पूछता तो आर यहाँ होता, पी यहाँ होता, टी पूछता टी यहाँ होता, पी यहाँ होता, समझ गए। तो चलो मैं इस पर डायरेक्ट रखता हूँ। एस आई कितना दिया है, एस आई 400, देखो एस आई यहाँ 400 मैं लिख लेता हूँ। ये सूत्र पर मैं बताऊँ, सूत्र पे वो भी है, बट इसको आप जैसे आपको जैसे समझना वैसे लगाओ, जैसे दोनों विधि बता दे रहा हूँ। एस आई 400 है, गुड़ा 100 कर लो, क्योंकि गुड़ा यहाँ 100 है ना, बटा में आर कहाँ, आर का मान दिया है 5, 5 लिख लो। टी का मान कितना है, 2 वर्ष लिख लो, लिख लिया। काट दो, इनको काट दो, 2 से काटोगे 100 कट जाएगा, 50 आएगा, ठीक है। 2 पंजे 10, 0, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40 आएगा, 0 हो गया 80। अब 80 गुणे 50 कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। आपके पास 2 जीरो है, 2 जीरो आ गया, 8 पंजे 40, 4000 आ गया, ठीक है। चाहो तो आप इस सूत्र को इस टाइप का कन्वर्ट करके लगा लो क्वेश्चन, चाहे तैसे डायरेक्ट रख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये हो गया साधारण ब्याज। अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स माह के क्वेश्चन। अगर माह में दे दे तो तब क्या करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माह में आकर उनकी कहानी गाड़ी वहीं पर आकर फंस जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना, शेयर करना जरूर फ्रेंड्स को, और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताने वाले हैं, जैसे मान लो पी दे दिया, यहाँ पी दे दिया, आपका दे दिया 6000, ठीक है। आर दे दिया आपका 10%, ठीक है, ठीक है। टी दे दिया आपका 4 माह, ठीक है। एस आई निकालना है, एस आई बराबर व्हाट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब सूत्र हम लोग जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है। ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे लगाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे। अब इसको हिंदी मीडियम वाले साधारण ब्याज बराबर लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। मूलधन को पी, दर को आर, समय को टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस आई निकालना है तो एस आई को यहीं रहने दो। पी का मान दिया है 6000, लिख लो, उसी के स्थान पे लिखते जाओ। आर का मान दिया है 10%, 10 लिख लो, अरे परसेंट यानी बटा 100 हो गया, ठीक है। टी का मान कितना दे, टी का मान दे 4 माह, 4 लिख लो। 4 माह जब कहना, 4 माह कहना फ्रेंड्स, तो यानी 12 महीने में 4 माह, तो 4/12, ठीक है। तो बटे में 100 था ही, और ये 12, 4 माह है ना, तो 4/12, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो इसमें से काट दो, 12 पंजे 60 काट दो, कट गया। अब एस आई बराबर क्या आएगा, अब आएगा ये 5 बचा है, 10 चौक 40, 40 गुणे 5 कर दो, एस आई बराबर आ गया 5 चौक 20, 200 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं था, जो 4 माह था ना, 4 माह को 4/12 कर देना, 3 माह पूछेगा 3/12 कर देना। माह के क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए, फंसने की ज़रूरत अब आपको नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आप अच्छे तरीके से आप एस आई निकालना जानेंगे। अब आपको हम सी आई सिखाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी सीख लो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में दोनों मिल जाएगा। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ओके। इसको सी आई से डिनोट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी आई से, ठीक है। और ए यानी होता है, क्या होता है, ए को डिनोट करते हैं मिश्र धन, ए को किससे डिनोट करते हैं, मिश्र धन। और पी आप जानते हो, पी को डिनोट करते हैं मूलधन से, ये जानते चलिए आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स सी आई निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें ए माइनस पी, यानी इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी तभी आंसर आएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है फ्रेंड, ध्यान देखना, होता है मिश्र धन, जो ज्ञात होता है हमें जब हम निकालते हैं सूत्र से, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब ये सर आपको पूछ रहे हो सर ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन भी समझ लो। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है टोटल मनी, टोटल मनी, टोटल मनी। इसका अर्थ होता है, मिश्र धन का अर्थ होता है अपना मूलधन, अपना मूलधन, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे भाषा से बता रहे हैं, अपना मूलधन प्लस ब्याज, वो होता है मिश्र धन, ठीक है। अब अगर आपने किसी को 1000 रुपया दिया और 1000 के बदले में आपको उसमें 200 ब्याज मिला, तो यानी वो जो 1000 दिया था प्लस 200 जो ब्याज मिला, यानी 1200 रुपये क्या होगा टोटल मिश्र धन, ठीक है, जो टोटल मिल जाता है जो किसी को दिए रहो, ठीक है। अब अगर हम इसमें कहें, इसका जो सूत्र है, फार्मूला है सी आई का, वो देखो ये होता है, ए बराबर मिश्र धन बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर एन, ठीक है। ध्यान से समझते चलना फ्रेंड्स, ओके। अब ये तो जानते हो आप, मिश्र धन पी मूलधन,
आर दर होता है, आप जान गए हो, आर दर को डिनोट करता है। यन जो होता है ना फ्रेंड्स, यन समय को डिनोट करता है, टाइम को, यन यानी टाइम, ठीक है, यन यानी टाइम, याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यन यानी टाइम, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब ये है और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ यहाँ वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी तो प्लस, अगर यहीं अगर घट रहा है 5%, जैसे कहे कि 5% 10% फिर से घट रहा है, घट रहा हो तो सूत्र बदल जाएगा, सूत्र हो जाएगा A बराबर P इंटू 1 माइनस R बटा 100 पर पावर n, अगर घट रहा हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये जब वृद्धि होगी तब रहेगा ये फार्मूला, याद रखना, और जब घट रहा हो तो ये माइनस हो जाता है, बाकी कुछ बदलता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस रहेगा, घट रहा है तो यहाँ माइनस होता है, बाकी कुछ अंतर नहीं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, आपको समझाने का प्रयास अच्छे से करूँगा। तो फ्रेंड मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने ये लिया, जैसे मान लो P दिया है 60,000, ठीक है, P कितना दिया है 60,000 दिया है, R कितना दिया है 10% दिया, N कितना दिया है, यानी N दिया है 2 वर्ष, ठीक है, ओके। अब ये कहेगा CI निकाल के बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो अभी मैंने सूत्र बताया था, ये आर ना बढ़ रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि, ये समझना, वृद्धि हो रही है तो सूत्र क्या रहेगा, A बराबर क्या रहेगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर पे n। अब ये तो निकालना है हमें मिश्र धन, ठीक है। P का मान दिया है 60,000, लिख लो 60,000 ऐसे लिख लो, 1 प्लस R का मान कितना दिया, R का मान दिया है 10%, कितना दिया है फ्रेंड्स, R का मान 10%, 10 बटा 100 लिख लो, समय कितना दिया है, n कितना दिया है 2 वर्ष लिख लो, ठीक है, 0 से 0 काट दो। अब A बराबर देखो, ये हो गया 60,000, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये 60,000 हो गया। अब 10 एकम 10 एक 11 बटा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घाते 2, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये 60,000 तो एज इट इज़ लिख लो, 11 बटा 10 को हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिख लिया। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, आज सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे। ये मैंने काट दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये बराबर निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ए हो गया 600, 11 ग्राम में 121 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 तो साथ में आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हासिल लगा में 6 एकम 6 के साथ ये आ गया। अब हम जो निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फ्रेंड्स CI बराबर मैंने बताया था A माइनस P, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तब निकलता है आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तब, तो मिश्रधन आया है 72,600 माइनस मूलधन आपका 60,000 है, 60,000 है, ठीक है। अब यही घटा लो, 72,600 में 60,000 घटा लो फ्रेंड, ठीक है, 0 0 600 2 12,600 आएगा, 12,600 आपका आंसर हो गया, इस तरह से आएगा। तो यहाँ जो आएगा ए आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकना नहीं, अगर आप यहाँ रुक गए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद CI निकालने के लिए A माइनस P करते हैं तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहीं आके रुक जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, यहीं गलत कर देते हैं, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आए। अब एक आपको हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और लिख के हम आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर P बराबर मान लो दे दिया 80,000 या 80,000 चलो दे दिया, R बराबर दे दिया 5%, ठीक है। समझते चलना, ये 5% से इधर घट रही है, वृद्धि घट रही है, ठीक है। यहाँ पर घाटा वाला आपको सिखाएंगे, ठीक है, समझ में आया। N बराबर दे दिया 2 वर्ष, ठीक, कितना दे दिया 2 वर्ष, ध्यान समझना। आप कहेगा CI निकालो, सूत्र आप जानते हो, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n। ध्यान से देखना फ्रेंड, ये निकालना है, P क्या नियम सब वहीं चलेगा, P बराबर 80,000 है मूलधन। अब यहाँ सॉरी घट रहा है तो माइनस, सॉरी यही तो पकड़ने वाली बात है। अगर घट रहा है तो क्या रहेगा, माइनस, ये माइनस रहेगा फ्रेंड्स। घट रहा है ना, यहाँ लिख दो घट रहा है, घट रहा है तभी तो माइनस आएगा, माइनस यही तो। अब 1 माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस R का मान दिया है 5%, 5 लिख लो, दिया था ना 5% यहाँ, बटा 100, N कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, ठीक है। अब ये बराबर आ गया 80,000, ठीक है, 80,000 आ गया, 20 एकम 20, 20 में एक घटा दो, 19 बटा 20, 19 बटा 20 के पावर 2, ठीक है। अब ये बराबर निकाल लो, 80,000 19 बटा 20 को 2 बार लिख लो, 19 बटा 20 को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटो, 2 चौका 8,
2 0 जाएगा, कट गया, फिर 2 काटो, 2 दूनी 4, 200 आ गया। ठीक है, ए बराबर आएगा 200 गुणे 19, 19 में 361 होता है। 2 0 आ गया, 2 0, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 2 3 6 1 7, इतना आ गया। अब सी आई कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखते चलना कैसे गुणा किया। 2 0 तो आ गया इसके साथ, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 2 3 6 7, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ 2 बार था ना, 2 बार लिख दिए। ठीक है, 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटा 400 आ गया, फिर 200 काटा 200 आ गया। तो 19 19 में 361 होता है 19 का वर्ग। अरे और का वर्ग हुआ ना, 19 19 का वर्ग यानी 19 का वर्ग, 19 2 बार 19 का वर्ग 361, 2 से गुणा कर दिया, इतना आ गया। अभी तो ये ए आया है, अभी हमको मिश्रधन ज्ञात हुआ है। क्या ज्ञात हुआ? मिश्रधन। ए ज्ञात करना यानी मिश्रधन ज्ञात करना। ठीक है, अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सी आई बराबर, तो होगा ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ लिखेंगे 72,200 माइनस, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके, ध्यान से देख। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, मिश्रधन जो आया 72,200 आया, जो मूलधन था वो 80,000 था। यानी आप एक चीज़ याद करो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, अवमूल्यन हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, घटेगा तो आपका पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ज़्यादा हो रहा है और मिश्रधन कम प्राप्त हो रहा है क्योंकि घाटा पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 80,000, यहाँ थोड़ा हो जाता है उल्टा, 80,000 80,000 में घटा दो 72,200। ठीक है, माइनस कर दो, तो अब 8,000 आएगा, 200 क्या, कितना आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।